everyone, I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की हमारी बायोलॉजी की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मेगास्पोरोजेनेसिस और साथ ही साथ हमने क्या कंप्लीट कर दिया? हमने कंप्लीट कर दिया पॉलिनेशन, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वही सेम चैप्टर इन कंटिन्यूएशन में चलेगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट एनसीईआरटी इज अवर कंप्लीट बेस और हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमारे सब चैप्टर्स को, पूरे 12th के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर देंगे। जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ आ सकता है, वहाँ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट आपको क्या करना है? आपको लगातार हमारे साथ जुड़े रहना है सब क्लासेस के लिए, ताकि आपका जो सिलेबस है, आपको जैसे कि पता है कि बोथ 11th एंड 12th प्लस नीट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो 11th 12th में आपको करना क्या है? अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी पे अपनी कमांड बनानी है, क्लासेस को ध्यान से देखना है, सुनना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी को खुद भी पढ़ना है। और एक टिप देना चाहूँगी, छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाएंगे हर पेज के, ठीक है। आपको क्या करना है? हर पेज के ऊपर एनसीईआरटी के देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एनसीईआरटी का मैं बोलूँगी एक वर्ड भी वेस्ट नहीं है और आपको उन वर्ड्स को या उन नोट्स को बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके हर एनसीईआरटी के पेज के ऊपर स्टिकी नोट्स लगने चाहिए, ताकि जैसे ही एग्जाम्स का टाइम हो, जैसे ही आपकी नीट की प्रिपरेशन का टाइम हो, तो आपको क्या करना है? उन नोट्स को रिवाइज करना है। और ये काम आप डेली भी कर सकते हैं। डेली एक पेज को रिवाइज करना, उन नोट्स को रिवाइज करना, इट्स नॉट अ बिग टास्क, राइट। तो परसिस्टेंसी हमें हमारी सक्सेस की तरफ ले ही जाती है, जैसा कि हमें पता है। अगर लगातार मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेट सी बात है एक दिन हम अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है आज का हमारा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। चलो, जैसे कि हमें पता है What is the name of our chapter? That is reproduction in flowering plants। और कौन सी रिप्रोडक्शन? फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? दैट इज हम बात करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन के बारे में। हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करेंगे, कैसे पोलन पिस्टिल के बीच में इंटरएक्शन होता है और किस तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज डन, ठीक है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इनके पास जो फ्लावर्स होते हैं दे आर जनरली, मैक्सिमम नंबर किसका है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का, ठीक है। मैक्सिमम नंबर किसका है? बाइसेक्सुअल फ्लावर का, राइट। चलो, तो हम बात कर लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। क्या होता है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर? बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, राइट। ओके, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, ये कौन सी पॉलिनेशन कर सकता है? इट कैन डू, अगर क्लिस्ट्रोगेमस है फिर तो पक्का श्योर है कि कौन सी डिवीजन है? ऑटोगेमी, ठीक है। बट बाइसेक्सुअल के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन इज अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, हो सकता है, बट जनरली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर क्या होती है? ऑटोगेमी। क्या होती है बेटा? ऑटोगेमी, राइट। ओके, ऑटोगेमी लीड्स टू होमोजाइगोसिटी, ठीक है। और होमोजाइगोसिटी आपको पता है क्या करती है? हार्मफुल ट्रेट्स कौन से होते हैं बेटा? harmful traits, that is recessive and homozygous character, recessive and homozygous traits, homozygous जो कैरेक्टर्स होते हैं these are harmful, ठीक है। तो अब अगर प्लांट ऑटोगेमी करता जा रहा है, होमोजाइगोसिटी होती जा रही है, तो क्या होगा? हार्मफुल ट्रेट्स को क्या मिल जाएगा? दे विल एक्सप्रेस, हार्मफुल ट्रेट्स
will express. ठीक है, ओके। अब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो इस हार्मफुल ट्रेट्स को एक्सप्रेस होने देगा? नहीं चाहता कोई भी प्लांट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्मफुल ट्रेट्स अगर एक्सप्रेस करने लग जाएंगे तो प्लांट क्या करना चाहता है? प्लांट वांट्स टू अवॉइड, प्लांट्स वांट्स टू अवॉइड ऑटोगेमी, टू अवॉइड ऑटोगेमी, ठीक है। अब देखो ऑटोगेमी मतलब हमने ऑलरेडी समझा है कि अगर ऑटोगेमी होती जाएगी, होमोजाइगोसिटी आती जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन की हमने बात की थी, ठीक है। हमने किसकी बात की थी? अवॉइड ऑटोगेमी टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट, ओके। मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होगा? फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। और क्या होगा बेटा? साथ ही साथ जब फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से वेरिएशंस नहीं आएंगी, है ना। ऑटोगेमी अगर होता रहेगा ना तो वेरिएशन नहीं आएंगी, सेम जीन पूल से ही जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर हो रहा है, तो देयर आर नो वेरिएशन। तो नेचर क्या चाहती है? नेचर ये चाहती है कि ऑटोगेमी को अवॉइड करो, ठीक है। तो नेचर वांट्स टू प्रमोट, नेचर वांट्स टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, wants to promote variations, promote variations, और variations कैसे आएंगी? by क्रॉस पॉलिनेशन, बाय क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्लांट्स हैव अडॉप्टेड सम मैकेनिज्म, जिनको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो इसका देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है? इन सब बातों का सॉल्यूशन क्या है? इन सब बातों का सॉल्यूशन है देयर आर some mechanisms adopted by plants, some mechanism adopted by plants, है ना, to promote या to avoid कर लो, to avoid autogamy, to avoid autogamy, ठीक है, autogamy। तो ऐसे मैकेनिज्म्स को क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आई होप यहां तक हमें क्लियर है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दीज आर सम एडाप्टेशंस दैट प्लांट हैज अडॉप्टेड टू अवॉइड ऑटोगेमी। ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना है। क्यों प्रिवेंट करना है? क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वेरिएशंस नहीं है। नेचर क्या चाहती है? वेरिएशंस आए, तो इसके लिए प्रमोट करना चाहती है नेचर किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को, राइट। क्योंकि ऑटोगेमी से क्या होगा? होमोजाइगोसिटी आएगी। होमोजाइगोसिटी से क्या होगा? रिसेसिव ट्रेट्स एक्सप्रेस करने लग जाएंगे विच आर कंसिडर्ड एज हार्मफुल ट्रेट्स, राइट। तो आई होप हमें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में कुछ आइडिया मिला है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी व्हाट डज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मीन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, ठीक है। चलो अब देखो आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस हैं, आई होप ये हमें विजिबल है। यस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस हर्मैफ्रोडाइट। एनसीईआरटी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की जगह वर्ड यूज कर रही है हर्मैफ्रोडाइट। हमने समझा था एनिमल्स के केस में अगर एक ही एनिमल बॉडी के अंदर मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, तो उसको हमने बोला हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब हर्मैफ्रोडाइट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी as it is saying, that means it is bisexual flower की बात हो रही है, ठीक है। और pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। मतलब bisexual flower है तो वही bisexual मतलब एंथर भी वही है ना। bisexual का एक बार मीनिंग समझो, bisexual का एक बार मीनिंग समझो। चलो लेट मी, bisexual का मीनिंग समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ bisexual? हमने पढ़ा हुआ है, ये मान लो एक प्लांट है, ठीक है, इसका ये वाला पिस्टिल वाला पार्ट है, राइट, और यहीं पे इसके एंथर्स हैं। तो क्या मुश्किल है? पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो जाए और आके इसके ऊपर लैंड कर जाए, ठीक है। तो ये कैसा वाला फ्लावर है? दिस इज
दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या हो रही है? ऑटोगेमी। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या हो रही है? ऑटोगेमी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है हमें पता है, दैट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देख लो, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स ने क्या किया? बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप किए, बहुत सारे डिवाइसेस डेवलप किए। क्यों? डिस्करेज करने के लिए। किसको? सेल्फ पॉलिनेशन को। कोई भी प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन अवॉइड करने की वजह से। एनकरेज क्या करता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ओके। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज, पोलन का रिलीज होने का टाइम और स्टिग्मा का पोलन ग्रेन को रिसीव करने का टाइम, दैट इज स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, वो क्या होते हैं? दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, या तो पोलन पहले रिलीज हो जाएगी, स्टिग्मा मैच्योर बाद में होगा। तो देखो हम इसी को ऐड कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम ऐड कर रहे हैं। एंथर्स एंड स्टिग्मा, एंथर्स एंड स्टिग्मा matures at different times, matures at different timings। ठीक है, तो जिसकी वजह से पोलन ग्रेन बन जाएंगी बट स्टिग्मा भी रेडी नहीं है उनको रिसीव करने के लिए, या स्टिग्मा तो मैच्योर हो गया बट पोलन ग्रेन रेडी नहीं है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस प्लांट जानबूझ के रखते हैं। क्यों? ताकि क्या हो सके? क्रॉस पॉलिनेशन। भाई कोई और पोलन ग्रेन को आने दो, अपनी पोलन ग्रेन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, चलो, तो दैट मीन्स उनके रिसेप्टिविटी का टाइम जो होगा डिफरेंट होगा। देखो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। इन सम अदर स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस। सॉरी, anthers and stigma, anthers and stigma are placed at different positions, at different positions। ठीक है, मतलब यहां पे मान लो एंथर तो है ना, यहाँ पे मान लो एंथर तो है बट ये जो स्टिग्मा है इसकी जो पोजीशन है दैट इज डिफरेंट। एंथर तो है बट स्टिग्मा कहीं और है। सॉरी, ये तो मान लो स्टिग्मा है और ये मान लो एंथर है, तो कुछ इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट कर दो ताकि एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच ही ना पाए। राइट, चलो आगे देखो। अब देखो, in some other species the anther and stigma are placed at different positions so that pollen जो है cannot come in contact with the stigma of the same flower। ठीक है, अभी दोनों डिवाइसेस कौन कौन से? एक तो एंथर और स्टिग्मा का जो मैच्योरिटी टाइम है वो डिफरेंट है। नंबर 2, उनकी पोजीशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड, ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड। ओके, थर्ड डिवाइस क्या है? थर्ड डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब समझो। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है हमारी बनती है ना, हमारे बीच में मतलब मैचिंग है, बट हम जैसे देखो बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना घरों में कि जैसे हम भाई बहन होते हैं और हमारी अपने भाई अपने बहन के साथ नहीं बनती है, बट अगर कोई पड़ोसी की हमारी दोस्त की बहन या भाई आ जाए तो उसके साथ हमारी बनती है। दैट मीन्स हम अपने घर के अपने भाई बहनों को तो रिजेक्ट कर रहे हैं और खुद के और जो दूसरे हैं उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सेम मतलब है यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है पोलन ऑफ same flower, pollen of same flower are rejected
or pollens of different flower are accepted. Pollen of different flower, pollens of different flowers are accepted. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. खुद के साथ नहीं बनना इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. खुद की पोलन आए तो रिजेक्ट कर दो, दूसरे की पोलन आए तो एक्सेप्ट कर लो, राइट? दैट इज नोन एज, वो भी ऐसा प्लांट क्यों कर रहा है? क्योंकि प्लांट ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना चाहता है. तो क्या फेवर करना चाहता है? डिफरेंट प्लांट की, डिफरेंट फ्लावर्स की पोलन को एक्सेप्ट करके इट वांट्स टू प्रेफर क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, चलो, आई होप क्लियर है हमें. ओके, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म. ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है ना, आप बोलोगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैसे? भाई ऐसी कुछ जीन्स ऐसी हैं कि हम खुद की पोलन को रिजेक्ट कर देंगे. ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के कर रहे हैं. इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म. इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म. तो इसको अंडरलाइन करोगे बेटा, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म. ठीक है, एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन ऑफ द सेम फ्लावर या सेम प्लांट के अदर फ्लावर से. मतलब इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एज वेल एज गिटनोगेमी मे बी, है ना? ऐड करो इस पॉइंट को. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फॉर बोथ ऑटोगेमी एंड मे बी गिटनोगेमी राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आगे आओ. तो सेम फ्लावर हो सकता है या अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग. कैसे हम उसको मना करेंगे? कैसे हम पोलन को रिजेक्ट करेंगे? पोलन आके लैंड कर जाती है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, बट पोलन को जर्मिनेट नहीं होने दिया जाता. ठीक है, क्योंकि पोलन जर्मिनेशन ही मेन प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के लिए. पोलन जर्मिनेट करेगी, पोलन ट्यूब बनेगी, तभी मेल गैमीट कहाँ पहुंच पाएगा? फीमेल गैमीट के पास. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पोलन ग्रेन को जर्मिनेट ही नहीं होने दे रहे. क्यों? क्योंकि ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना है. और दूसरा मैकेनिज्म क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाएंगे. हम क्या बनाएंगे? सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या लिखेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर. जैसे कि पपाया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, है ना? एनसीईआरटी स्टेट को बोलती है डायोसी. डायोसी मतलब डायोशियस प्लांट, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब आइदर मेल है आइदर फीमेल है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पपाया की. ठीक है, क्या बात कर सकते हैं? वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पपाया. तो इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी. ध्यान से देखो, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है एक ही प्लांट के ऊपर. हमने जैसे कि डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि चलो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की अगर बात करें तो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी? देयर कैन बी, दिस इज द सेम वन प्लांट. ठीक है, इसी ही प्लांट के ऊपर क्या हो सकता है? ओनली फीमेल फ्लावर, ओनली फीमेल फ्लावर. ठीक है, और इसी ही प्लांट के ऊपर क्या हो सकता है? देयर कैन बी ओनली मेल फ्लावर. ठीक है, तो एनसीईआरटी बोलती है इसमें एग्जांपल किसकी है? कैस्टर और मेज. प्लांट आपका जरूर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, बट इसके ऊपर या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है. दैट इज स्टेमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर है, राइट? तो स्टेमिनेट और पिस्टिल फ्लावर, कैस्टर एंड मेज. तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलेंगे हम मोनोशियस. घर भले एक है, किसका? मेल का और फीमेल का, बट प्लांट मोनोशियस है, बट फ्लावर्स क्या है? यूनिसेक्सुअल, या तो मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है, चलो, इसकी वजह से क्या होगा? ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो गई, बट गिटनोगेमी नहीं प्रिवेंट होगी. क्यों नहीं होगी? देखो ध्यान से, ऑटोगेमी तो ठीक है नहीं हो सकती है ना, बट गिटनोगेमी यहां से उड़ के तो यहां आ सकती है ना. और इसी को ही हमने क्या बोला हुआ है? इसी को ही हमने बोला हुआ है गिटनोगेमी. गिटनोगेमी के लिए भले ही हमें एजेंसी चाहिए, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यहाँ पे लिखेंगे कैस्टर एंड मेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करो. दे प्रिवेंट ऑटोगेमी, दे प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गिटनोगेमी, नॉट गिटनोगेमी. ठीक है, बट अगर मैं पपाया की बात कर लूं
अगर मैं पपाया की बात कर लूं जिसमें क्या है, प्लांट ही डिफरेंट है, एक मेल प्लांट है, एक फीमेल प्लांट है, राइट। चलो उसका भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे देखते हैं, मेरे पास एक तो प्लांट है, ये दिस इज प्लांट ए, और ये क्या है, मेल है, ये क्या है, मेल है। मेल के ऊपर क्या है, एंथर लगे हुए हैं। तो मैंने ये बोला कि दिस इज द मेल पपाया है। फॉर एग्जांपल ये एक दूसरा प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, दिस इज फीमेल, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही लगेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ फीमेल फ्लावर। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे गिटनोगेमी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एंथर से उठ के यहाँ पे जाएंगी पोलन ग्रेन। तो ये प्लांट भी अलग है, ये प्लांट भी अलग है। तो पपाया जैसे प्लांट्स जो कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं, विच आर डायोशियस, ठीक है। एनसीईआरटी वर्ड सेइंग डायोशियस प्लांट, मतलब नहीं सॉरी, हाँ, डायोशियस में मेल और फीमेल क्या है, अलग है, दैट इज पपाया। तो उस केस में क्या होगा, ना तो ऑटोगेमी होगी ना गिटनोगेमी होगी, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, जीनोगेमी, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। देखो ध्यान से, इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, male and female flowers are present on different plants, that is each plant is either male or female। देखो एनसीईआरटी इस कंडीशन को बोल रही है डायोसी। क्या बोल रही है, डायोसी, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज डायोसी स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिसेक्सुअलिटी, राइट। तो दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी। तो क्या फेवर करेगी, इट विल फेवर यूनिसेक्सुअलिटी। क्या फेवर करेगी, फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, इट विल फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। आई होप यहां तक हमें एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। एनसीईआरटी की लाइंस है ये, ठीक है, और इन लाइंस को आपने बहुत ही ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे, राइट। और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। ये जो हम साइड में अपने नोट्स बना रहे हैं, दीज नोट्स यू हैव टू मेक दीज नोट्स, ठीक है। तो इसका हम हेडिंग हमारे पास क्या रहेगा, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन से हैं प्लांट के पास, दैट इज कंडीशन। देखो एंथर जो स्टिग्मा डिफरेंट टाइम पे मैच्योर कर जाए, एंथर और स्टिग्मा को डिफरेंट पोजीशंस पे रख दो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब रिजेक्ट कर दो अपने ही प्लांट की पोलन ग्रेन को, अपने ही फ्लावर की। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाओ, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैस्टर और मेज के बारे में बात करें तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी, बट गिटनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी। बट हम बात करें पपाया जैसे प्लांट की, तो उनके अंदर बोथ ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड, राइट। चलें आगे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आगे आ जाओ, ओके, लेट अस चेक। अब हम बात कर रहे हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। लेट अस सी, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है बेटा। इस वर्ड से, इस लाइन से देखो हमें क्या समझ में आ रहा है, पोलन और पिस्टिल के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बिफोर द पोलन जर्मिनेट्स। तो ध्यान देते हैं, हम वही फ्लावर एक बार बनाते हैं। ये देखो, ये मेरे पास है स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, और यहां मेरे पास क्या है, ओवरी है। यहां मेरे पास क्या है बेटा, ओवरी, राइट, ठीक है। चलो, पोलन ग्रेन आ चुकी है, पॉलिनेशन हो चुका है, पोलन ग्रेन आ चुकी है, कहां पे लैंड कर चुकी है, स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन कहां आ चुकी है, स्टिग्मा के ऊपर आ चुकी है, लैंड कर चुकी है, ओके। एग्जाइन में बना दे इसके बाहर, चलो बना दो। एग्जाइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, हमें पता है, और ये जो बीच में जो पोर्स होते हैं इंटाइन, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, जर्म पोर्स है, ये आपको पता है, राइट। चलो अब बहुत ध्यान से सुनना, हम इस चीज को इतना सिंप्लीफाई करके समझेंगे कि एकदम से हमें याद हो जाना चाहिए। अब देखो, अब सीन क्या है, व्हाट इज द मेल गैमीट। यहाँ पे मेल गैमीट का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट मतलब कहाँ है, ये बता दो। मेल गैमीट कहाँ है, इन पोलन ग्रेन, इन पोलन ग्रेन, पीजी, ठीक है, ओके। फीमेल गैमीट कहाँ है, फीमेल गैमीट कहाँ है, फीमेल गैमीट है इनसाइड
ओव्यूल, इनसाइड ओव्यूल। और ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर। तो ऐसा मानो कि ये जो घर है, इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। ये जो हमारा घर है, ये जो घर है ना हमारा मतलब किसका घर है? ये फीमेल गैमीट का, ठीक है, ओके। ये जो घर है, ये घर है हमारा फीमेल गैमीट का, ओवरी, ओके। मेल कौन है? दैट इज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ है? यहाँ। ये जो पूरा घर है ना, ये जो पूरा घर है, ये है पिस्टिल, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। और यहाँ हमें पता है कि क्या है, यहाँ हमारे पास अटैच है एम्ब्रियोसैक। मैं एम्ब्रियोसैक यहाँ पे बना दूँ, ठीक है। ये डबल इंटेगुमेंट्स बना दिए, और हमारा जो एग है वो समवेयर यहाँ पे है, और इसको साइनर्जिड्स जो है उन्होंने सराउंड कर रखा है। इतनी बात समझो अभी। हमने क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस कर लिया, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर लिया। अब देखो, अब सीन ही है, पोलन मेल गैमीट को कंपेयर करो किसके साथ? प्रिंस के साथ, ठीक है। और फीमेल गैमीट है हमारी राजकुमारी, प्रिंसेस, ठीक है। प्रिंस आया है प्रिंसेस को मैरी करने के लिए, राइट। अब आपको पता है जब पोलन ग्रेन्स की लैंडिंग होती है, बहुत सारे राजकुमार राजकुमारी के स्वयंवर में आए हैं, बहुत सारे राजकुमार राजकुमारी के स्वयंवर में आए हैं। तो नॉट ओनली वन पोलन ग्रेन, देयर कैन बी मैनी पोलन ग्रेन, बहुत सारी और पोलन ग्रेन भी आ सकती हैं, ठीक है, ओके। अब क्या हम सारी पोलन ग्रेन मतलब सारे राजकुमार क्या हमारी राजकुमारी को ले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। मान लो इतने सारे राजकुमार हमारी कहाँ आ गए हैं? राजकुमारी के घर के बाहर खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज नहीं, पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पीशीज कह लो, डिफरेंट स्पीशीज आ जाओ, कोई भी पोलन ग्रेन आके लैंड कर सकती है। स्टिग्मा क्या है? एक ओपन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो क्या हम किसी को भी एंट्री दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इस राजकुमारी के घर का जो ये क्या है? पिस्टिल, जो पूरी पिस्टिल है, दिस इज पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? इसका फीमेल गैमीट का एक तरह से घर है। तो यहाँ पे आके लैंड हो गए, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का टेस्ट लिया जाएगा। पोलन ग्रेन्स का क्या लिया जाएगा? टेस्ट लिया जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या ये पोलन ग्रेन, क्या ये राजकुमार हमारी ही कास्ट का है, क्या ये पोलन ग्रेन हमारी ही स्पीशीज की है। तो इसके लिए क्या होगा, स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर इनको कुछ जूस पिलाया जाता है। किसको? पोलन ग्रेन को। मतलब देयर आर सम केमिकल सिक्रीशंस। बायो की भाषा में बात करें तो ये कुछ है जूसी सिक्रीशन, ठीक है। यहाँ पर अब जो राजकुमार, जो पोलन ग्रेन इन जूसी सिक्रीशन को पी लेगा, ठीक है, और पी के जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, वो पोलन होगी हमारी अपनी ही स्पीशीज की, मतलब हमारी ही कास्ट की, मतलब राजकुमारी के साथ जिसकी शादी होगी, ठीक है, ऐसा मान लो, राइट। तो क्या सीन है हमारे सामने? मेल गैमीट है, मेल गैमीट कहाँ लैंड किया? पोलन ग्रेन कहाँ लैंड की है? मेल गैमीट का घर कौन सा है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आके लैंड की है पिस्टिल के बाद, स्टिग्मा के ऊपर, मतलब फीमेल गैमीट के एक तरह के घर के बाहर खड़ी हैं। कौन? पोलन ग्रेन्स, राइट। तो अब इनको स्वागत के लिए क्या पिलाया जा रहा है? इनको कुछ केमिकल सिक्रीशंस, कुछ जूस पिलाया जा रहा है, ठीक है। ये देखते हैं कि ये जूस पी पाते हैं कि नहीं पी पाते हैं। तो ये जो सारा बीच में डायलॉग चलता है, किसके बीच में? पिस्टिल और पोलन के बीच में केमिकल डायलॉग। दैट मीन्स हमने जूस पिलाया, क्या ये जूस को डाइजेस्ट कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं पोलन ग्रेन? तो उसके लिए उसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस, ठीक है, ओके। मान लो अब ये पोलन ग्रेन, ये तो हो गया राजकुमार रिजेक्ट, क्योंकि जूस को नहीं डाइजेस्ट कर पाए, ये भी हो गया रिजेक्ट, मतलब ये वाली पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाई, राइट, जर्मिनेट नहीं कर पाई। और सिर्फ जो फर्स्ट नंबर वाला हमारा जो प्रिंस था, हमारा जो राजकुमार था, हमारी जो पोलन ग्रेन थी, ठीक है, अब उसने ये पूरा का पूरा जूस क्या कर लिया? फिनिश कर दिया, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या हो गए बेटा? गेट खुल गए, इसके लिए गेट खुल गए और इसमें से इमर्ज होनी शुरू हो गई क्या? पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब के
इमर्ज होने का मतलब ही क्या है कि पोलन ट्यूब की पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। मतलब हमारे मेल गैमीट्स को थ्रू पोलन ग्रेन एंट्री मिल गई है, कहां पर? फीमेल गैमीट के घर तक जाने के लिए, मतलब ओव्यूल तक पहुंचने के लिए। तो रास्ते में ये है पूरा स्टिग्मा। अब पोलन ट्यूब को स्टिग्मा को भी क्रॉस करना है, क्रॉस करके इसको यहाँ राजकुमारी के इस दरवाजे तक आना है, मतलब माइक्रोपाइलर एंड के पास आना है। और वहां बैठे हैं दो गार्ड, किसको सराउंड कर रखा है? एग को, मतलब राजकुमारी को, मतलब फीमेल गैमीट को उन एग्स ने सराउंड कर रखा है, ठीक है। और इन गार्ड्स के पास, साइनर्जिस्ट के पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसकी वजह से वो गाइड कर पाते हैं किसको? पोलन ट्यूब को रास्ता देते हैं कि यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू कम हियर। तो इस रास्ते से गाइड होते होते क्या होता है? पोलन ग्रेन धीरे धीरे साइज में बढ़नी शुरू होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? ध्यान करो, ध्यान करो। जब पोलन ग्रेन रिलीज होती है जनरली एट 2 सेल स्टेज, तो जब 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन रिलीज होती हैं तो देखो क्या होगा। एक तो होता है बेटा वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। तो पोलन ट्यूब के इस एंड पे पहले कौन सा सेल होता है? वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वी सेल लिख रही हूं। और इसके पीछे होता है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल के साथ साथ पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है और स्टाइल में से पास करना है। स्टाइल कैन बी होलो, स्टाइल कैन बी सॉलिड। होलो स्टाइल का मतलब ये है कि यहां से बिल्कुल खाली जगह मिल गई, किसको? पोलन को, ट्यूब को निकलने के लिए। और अगर इसके अंदर कुछ सेल्स भर जाए तो इसको क्या करना पड़ता है? बाय सम ट्रांसमिशन टिश्यूज, बाय सम ट्रांसमिशन टिश्यूज, ट्रांसमिशन टिश्यूज की हेल्प से इनको पार करते हुए पोलन ट्यूब को इस सॉलिड स्टाइल में से अपना रास्ता बनाना पड़ता है। मतलब राजकुमारी तक पहुंचना इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। तो इस अगर होलो मिल गया स्टाइल तब तो ओके, तब तो पोलन ट्यूब क्या करेगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती 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 ये धीरे 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 यहाँ से होती हुई माइक्रोपाइलर एंड के पास यहाँ पहुंचना शुरू कर जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा बेटा? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अच्छा, अब जनरेटिव सेल जैसे ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, जैसे जैसे मूव करेगा तो जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा इनटू 2 मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स। कहां पर? पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर है किस तरह से पोलन ग्रेन ओव्यूल के पास, मतलब फीमेल गैमीट के पास मेल गैमीट्स को पहुंचाएंगी, पोलन ट्यूब पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसको पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन बोलते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरह से टेस्ट लिया जाता है कि क्या ये पोलन ग्रेन्स हमारी कास्ट की है, हमारी स्पीशीज की है, या कोई अदर कास्ट की पोलन ग्रेन आ गई है हमें, हमारी राजकुमारी को या हमारे एग को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। आई होप ये बात हमें क्लियर है। चलो एक बार देख लें हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। ओके, देखो एनसीईआरटी पोलन पिस्टिल इंटरैक्शंस। एनसीईआरटी ये कहती है कि पोलिनेशन का मतलब क्या है? पोलन ग्रेन पहुंच गई स्टिग्मा के ऊपर, बट ये इस बात की गारंटी नहीं है कि ट्रांसफर हुआ है राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन का। बहुत सारे, जो राजकुमार भी नहीं बोलूंगी, ऐसा बोलो कि बहुत सारे और अनवांटेड जो है लोग या अनवांटेड पोलन ग्रेन भी हमारे स्टिग्मा के ऊपर आ गई हैं, ठीक है। ऑफ पोलन, कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। मतलब पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं कि राइट टाइप की पोलन ग्रेन ही आके लैंड करेगी स्टिग्मा के ऊपर, उड़ते फिरते कोई भी आ सकती है, राइट। चलो, ऑफन पोलन्स ऑफ द रॉन्ग टाइप। देखो गलत किस्म के लोग भी तो आ जाते हैं, तो पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, इधर फ्रॉम अदर स्पीशीज, दूसरी कास्ट के, या फ्रॉम द सेम प्लांट। इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल, कई बार हम हमारी कास्ट को भी रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी लड़की की शादी हमें आउट ऑफ कास्ट करनी है ताकि वेरिएशंस आए। तो इसको ऐसे समझो कि कई बार इनकम्पैटिबल मतलब सेल्फ की पोलन ग्रेन को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बेसिक सी चीज क्या है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन का मतलब, क्या हम पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करें या हम पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करें। तो ये वाली लाइन यहाँ पे भी लिखेंगे, दैट इज पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन का मतलब है आइदर पोलन ग्रेन का क्या होगा, या आइदर पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दो, आइदर पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दो,
आप आपकी मर्जी है ये, मतलब मर्जी मतलब अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तो रिजेक्ट कर दो, कोई और स्पीशीज की है तो रिजेक्ट कर दो, और अगर नहीं है ऐसा तो क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो ये है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मेन मीनिंग। तो सेल्फ इनकम्पैटिबल ऑल्सो लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, राइट। चलो अब देखो, पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है, ऐसे नहीं फीमेल गैमीट को संभाल रखा, पिस्टिल के पास रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है पोलन को कि क्या ये पोलन राइट टाइप की है, दैट इज कंपैटिबल है, या रॉन्ग टाइप की है, मतलब इनकम्पैटिबल है। अगर ये राइट टाइप की है तो पिस्टिल क्या पिला रही है उसको, कुछ केमिकल जूस, दैट इज पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पोलन and promotes post pollination events that leads to fertilization, मतलब germination of pollen tube start हो जाएगा अगर पिस्टिल ने जो केमिकल्स को पोलन ने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। इफ द पोलन इज अ रॉन्ग टाइप, तब क्या करेगी, पिस्टिल रिजेक्ट कर देगी द पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि हम उसको जर्मिनेट नहीं होने देंगे, राइट, ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। अगर जर्मिनेट कर भी गए, जबरदस्ती घुस भी गए तो कोई बात नहीं, हम स्टाइल में से नहीं निकलने देंगे इसको, राइट। मतलब हम रॉन्ग किस्म की पोलन ग्रेन को तो पॉलिनेट फर्टिलाइज नहीं करने देंगे फीमेल गैमीट के साथ, ठीक है। मेल गैमीट होंगे ना पोलन ग्रेन के अंदर। द एबिलिटी, इसको याद रखोगे, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस। पहले रिकॉग्निशन होगा नंबर 1, फिर उसका एक्सेप्टेंस होगा या उसका रिजेक्शन होगा। ये किस वजह से होगा, कंटिन्यूस डायलॉग, दैट इज केमिकल जो बीच में सिक्रीशंस हैं, कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल इज नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस, ठीक है। चलो, दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय, ये देखो ये लिखा हुआ केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरैक्टिंग, केमिकल कंपोनेंट्स मतलब एक तरह से केमिकल सिक्रीशन, मतलब आप जूसेस समझ सकते हैं उसको, विद दोज ऑफ द पिस्टिल। अच्छा, क्या हुआ है कि रिसेंट ईयर्स में बोटानिस्ट ने क्या किया है, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स और इंटरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, रिकॉग्निशन के बाद या तो एक्सेप्टेंस होगा या क्या होगा, रिजेक्शन होगा, ठीक है। एक्सेप्ट हो गए तो पोलन ट्यूब को हम जर्मिनेट होने देंगे और स्टाइल में से पास करने देंगे। अगर रिजेक्ट हो गई तो हम पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने ही नहीं देंगे, जबरदस्ती कर भी गई तो हम स्टाइल में से पास नहीं होने देंगे, ठीक है। ये है इनकी अपनी स्ट्रैटेजी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस के थ्रू, ठीक है। आगे आ जाओ, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। चलो अब क्या हुआ, अब आ गई जी पोलन, जो पोलन ग्रेन है वो एग्जैक्टली हमारी ही स्पीशीज की या कंपैटिबल, वर्ड यूज करो कंपैटिबल, ठीक है। कंपैटिबल पोलन आ चुकी है। आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब, ठीक है। कहां से बनेगी, थ्रू वन ऑफ द जम्पर्स। तो कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन कहां मूव करेंगे, पोलन ट्यूब में। पोलन ट्यूब ग्रो करेगी थ्रू द टिश्यूज, कौन से टिश्यूज है बेटा, ट्रांसमिशन टिश्यूज अगर स्टिग्मा के अंदर है तो, एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी, राइट। इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन, हमने देखा था कि जनरली जो प्लांट्स की जो पोलन ग्रेन्स है, दे आर शेडेड 2 सेल स्टेज, एक जनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ओके, अ वेजिटेटिव सेल एंड अ जनरेटिव सेल। इन प्लांट्स के अंदर क्या होगा, जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और पोलन ट्यूब के अंदर क्या बना देगा, 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द, ये याद रखोगे, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो मेल गैमीट्स हैं क्या वो पोलन ट्यूब के जर्मिनेट होने से पहले ही बन जाते हैं या जब पोलन ट्यूब ग्रो करती है तब बनते हैं। तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ट्यूब इन द स्टिग्मा, इन प्लांट्स जिनके अंदर पोलन जो ग्रेन है 3 सेल स्टेज पे अगर शेड होती हैं तो पोलन ट्यूब क्या करती है, दोनों मेल गैमीट्स को कैरी करती है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। अदरवाइज 2 सेल स्टेज में जब पोलन ट्यूब ग्रो करेगी फ्रॉम द स्टिग्मा, तब क्या करेगा, जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा इनटू 2 मेल गैमीट्स, राइट। ओके, ठीक है। ओके, अब देखो लेट अस पहले इसको रीड करते हैं। अब क्या हो, पोलन ट्यूब कहाँ रीच कर गई, ओवरी के पास एंटर करेगी, ओव्यूल के पास थ्रू द माइक्रोपाइल, और देन एंटर करेगी वन ऑफ द साइनर्जिस थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। ठहरो, इस चीज को बेटा ध्यान से देखते हैं। ये देखो, अब देखो सीन क्या है, ये था हमारा स्टिग्मा, ठीक है।
इतना एक्सटेंड ब्रॉड नहीं होता है, दिस इज फॉर यू, आई एम मेकिंग दिस ब्रॉड। पॉलन ग्रेन क्या किया, ग्रो कर गई, पॉलन ग्रेन ठहरो, पॉलन ग्रेन क्या कर गई, ग्रो कर गई, पॉलन ट्यूब अराइज हो रही है, ठीक है। अब इसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होते होते कितने मेल गैमेट्स बन चुके हैं, 2 मेल गैमेट्स बन चुके हैं। वेजिटेटिव सेल इसको ग्रोथ करवाता जा रहा है, ठीक है। फाइनली ये कहाँ पहुंचती है, ये मान लो मैंने ओवरी का लिया है बेस, ओव्यूल का, है ना। यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे क्या है बेटा, एम्ब्रियो सैक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ है एग, क्या है, एग। एग को सराउंड करते हुए कितने सेल्स हैं, 2 साइनर्जिड्स हैं, ठीक है। पॉलन ट्यूब ने एंट्री ले ली है, पॉलन ट्यूब ने एंट्री ले ली है, कहाँ से, यहाँ से होती हुई आई है यहाँ, ठीक है। और क्या लेकर आई है, क्या लेकर आई है, इट हैज ब्रॉट 2 मेल गैमेट्स, क्या लाई है, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। तो वन ऑफ द साइनर्जिड्स के अंदर एंटर करेगी, पॉलन ट्यूब वन ऑफ द साइनर्जिड्स के अंदर एंटर करेगी, ध्यान दोगे। तो साथ में इसके क्या है, मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स हैं, ठीक है। देखो आगे देखो, एक मिनट, हाँ, फ्रॉम द फिलीफॉर्म अपरेटस, साइनर्जिड्स का फिलीफॉर्म अपरेटस मतलब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उनके अंदर क्या करेंगी, पॉलन ट्यूब एंट्री लेगी, राइट। अच्छा, मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट द फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट, जहां पे इंटेगुमेंट्स नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो वहां पे साइनर्जिड्स है, साइनर्जिड्स क्या करते हैं, अंडरलाइन करो इसको, गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब्स, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स हैं कहां से स्टार्ट हुए, पोलन की डिपोजिशन से, स्टिग्मा के ऊपर पोलन आके डिपॉजिट हुई और पोलन ट्यूब कहां तक एंटर कर गई, दे हैव एंटर्ड द ओव्यूल। इन सब को मिला के पोलन ग्रेन का आके लैंड करना, पोलन ग्रेन का जर्मिनेट करना, पोलन ट्यूब का ग्रो करना, साइनर्जिड्स तक पहुंचना, मेल गैमेट्स को पहुंचाना वाई पोलन ट्यूब, दैट इज नोन एज पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन। मतलब सीधी सी बात है भाई, राजकुमार आया है, राजकुमार का टेस्ट हो गया है कि बिल्कुल सही राजकुमार है। अब राजकुमार स्टाइल से होता हुआ कहाँ तक पहुंचेगा, फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाएगा। बीच में जितने भी इवेंट्स हुए उन सब इवेंट्स को हम बोल देते हैं पोलन पिस्टिल इंटरएक्शन, ठीक है। एज पॉइंटेड अर्लियर, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय या तो प्रमोशन या इनहिबिशन ऑफ द पोलन, मतलब या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया, अब होगा क्या, ये जो सब हमने इतनी नॉलेज हमने गेन की है ये हेल्प करेगा किसको, प्लांट ब्रीडर्स को, जो प्लांट्स जो ब्रीडिंग मतलब हम एक अच्छी क्वालिटी के ब्रीड्स तैयार कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, राइट। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इवन इन, अगर हमें पता है कि पॉलिनेशन इनकम्पैटिबल हुआ है तब भी ये जो नॉलेज है हमें हेल्प कर सकती है टू गेट द डिजायर्ड हाइब्रिड्स, ठीक है। देखो अब इस डायग्राम से एक बार समझने की कोशिश करना, वही सेम चीज है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, पोलन ट्यूब है, ओवरी है। यहाँ आके देखो 2 पोलन ग्रेन आई थी, जैसे ये देखो S1, S3, S4 ये सारी है ना, S1, S2 ये तो होगी बेटा रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट हो गई। इस वाले स्टिग्मा के ऊपर S3 को परमिशन मिल गई, इस वाले स्टिग्मा के ऊपर S4, S3 को मिल गई, ठीक है। तो ये क्या है, पोलन पिस्टिल एक तरह से इंटरैक्शन है, राइट। तो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, राइट। चलो अब देखो, अब हम बहुत सारी जो स्पीशीज हैं प्लांट्स की, उनके जो फ्लावर्स, उनकी जो पोलन ग्रेन्स है उनको हम स्टडी कर सकते हैं, हम उनकी पोलन जर्मिनेशन देख सकते हैं। कैसे, माइक्रोस्कोप के नीचे। आप अभी एंटर हुए 12th क्लास में और आपको स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, पोलन जर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको हो सकता है स्लाइड्स में भी दिखा दें। पोलन जर्मिनेशन के लिए क्या किया जाएगा, हम प्लांट्स की क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स लेंगे, पोलन ग्रेन्स को हम जर्मिनेट करवाएंगे। कैसे जर्मिनेट करवाएंगे, हम उनको कुछ न्यूट्रिटिव मीडियम रेडी करेंगे, ठीक है। न्यूट्रिटिव मीडियम स्पेशली जो एक केमिकल है दैट इज प्रोमोटिंग द पोलन ट्यूब की ग्रोथ, दैट इज बोरोन, ठीक है। तो हम लैब में जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आपके टीचर्स आपको कराएंगे स्कूल में, दैट
यू हैव टू प्रिपेयर द न्यूट्रिटिव मीडियम। न्यूट्रिटिव मीडियम आपने तैयार किया, उसके अंदर आपने पॉलन ग्रेन छोड़ दी। विद इन फ्यू मिनट्स, 15 से 30 मिनट के अंदर पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू कर जाती है। तब आप क्या करेंगे, उसको स्लाइड के ऊपर माउंटिंग करेंगे उसकी, और जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरह की आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन ये जो दिख रही है लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब, दिस आर द पॉलन ट्यूब्स। ये क्या है, पॉलन ट्यूब्स है। ये पॉलन ट्यूब्स देखो, ये जो इमर्ज कर रही हैं, और कुछ आपको ऐसे ही राउंड राउंड दिख रही हैं। इनकी पॉलन ट्यूब इमर्ज नहीं हुई, मतलब इनके अंदर अभी तक जर्मिनेशन नहीं हुआ। और बाकियों के अंदर ये जो ट्यूब्स आपको दिखेंगी, ये आपको क्या शो करेंगी, दीज आर पॉलन जर्मिनेशन। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट। 12th बोर्ड का ये सिलेबस का पार्ट है। तो you can easily study pollen germination by dusting some pollen from flower such as pea से ले लो, chickpea से ले लो, crotalaria, balsam, vinca on a glass slide। क्या करेंगे, a drop of sugar solution about 10%, मतलब न्यूट्रिटिव मीडियम होता है, और भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या सिंपल आप सुक्रोज को भी अगर घोल दोगे तो भी ये जर्मिनेट कर जाएंगी। आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट्स क्या होगा, स्लाइड को जब हम लो पावर लेंस के अंदर देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगी, इस तरह की कुछ पिक्चर नजर आएगी। ठीक है, तो करके देखना ये एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल में, और बताना मुझे कि क्या आपको पॉलन ट्यूब्स दिखी जर्मिनेट होती हुई, और कैसा लगा आपको ये एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, आई होप आपको अच्छा ही लगेगा, सच में अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो ओके। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो एक बार बोलेंगे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब हम करने जा रहे हैं आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हाइब्रिड प्रिपेयर करना है। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब हम ह्यूमंस कर रहे हैं, हम ह्यूमंस कर रहे हैं, अपने आप नहीं हो रहा है, नेचुरल नहीं है। तो पहली बात ये सोचो कि हाइब्रिड हम बनाते ही क्यों हैं, क्योंकि हमें चाहिए कुछ डिजायर्ड क्वालिटीज। आजकल आप देख रहे होंगे कि कितनी तरह के वैरायटी के रोज आते हैं, कितनी वैरायटी के मैंगोज आते हैं, ये सब कैसे आते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं, मेरे पास मान लो एक प्लांट है, मेरे पास एक प्लांट है। कौन सा प्लांट है, ये मान लो रोज का प्लांट है। ठीक है, इसके ऊपर जो फ्लावर लगते हैं ना, इनकी ना खुशबू बहुत अच्छी है, गुड एरोमा। इस रोज के प्लांट के जो फ्लावर है, इनके पास एरोमा बहुत अच्छा है, मतलब खुशबू बहुत अच्छी है। ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा प्लांट है, मान लो ये भी रोज का ही प्लांट है। ठीक है, बट इस प्लांट के अंदर क्या क्वालिटीज हैं कि इसके पास डिजीज रेजिस्टेंस है। इसके पास क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब जल्दी से खराब नहीं होता ये वाला प्लांट। अब मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसा प्लांट बना दूं जिसके थ्रू मुझे दोनों क्वालिटीज एक ही प्लांट में मिल जाए। मतलब मैं क्या बनाना चाहती हूँ, मैं बनाना चाहती हूँ हाइब्रिड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो अब हम समझेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच। ये तो चलो रोज की बात की, जनरली ये प्रोग्राम किसके लिए होता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, क्रॉप्स की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज important to make sure that कि only जो हमारी desired qualities, desired characters वाली जो pollen grains हैं that are used for pollination और स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम कंटेमिनेशन। यहाँ कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि किसी और प्लांट की पोलन ग्रेन आके हमारे स्टिग्मा पे अगर लैंड कर गई तो फिर हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिजायर्ड क्वालिटीज जो हमें चाहिए, हमें अगर ये वाली क्वालिटीज चाहिए तो हमें इस प्लांट की पोलन ग्रेन को डस्ट करना पड़ेगा इस प्लांट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें कि मतलब जो भी अनवांटेड जो पॉलन है ना, हम नहीं चाहते कि अब एरोमा वाले प्लांट के अंदर हम तो चाहते हैं कोई दूसरी क्वालिटीज और ऐड हो जाए, कोई और क्वालिटीज, हार्मफुल क्वालिटीज वाली पॉलन आ जाए, तो उसको बोलते हैं कंटामिनेशन। तो हमें क्या करना है, स्टिग्मा को प्रिवेंट करना है कंटामिनेशन से और हमारी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को डस्ट करना है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, राइट। तो इसके लिए हमारे पास देखो दो टेक्निक है। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर्स। यहां लिखो, इमैस्कुलेशन का मतलब, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर्स।
मतलब पोलन ग्रेन को हम रिमूव करना चाहते हैं। और बैगिंग का मतलब क्या है, हमें स्टिग्मा को बैग कर देना है ताकि कोई और कंटामिनेशन ना हो पाए, मतलब कोई और पोलन ग्रेन आके हमारे स्टिग्मा के ऊपर लैंड ना कर जाए, ठीक है। इफ द फीमेल प्लांट, अगर तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर के पास मेल पार्ट भी है, दैट इज एंथर्स भी है, और स्टिग्मा भी है, मतलब पिस्टिल वाला पार्ट भी है। तो रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बट बिफोर द एंथर डिसीज। अच्छा, पोलन ग्रेन के निकलने से पहले ही, बर्ड स्टेज में ही क्या कर दो, हटा दो उनको, रिमूव कर दो एंथर्स को, दैट इज इमैस्कुलेशन। किसकी बात कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप इज नेसेसरी, और इस प्रोसेस को, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हमारे पास देखो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा, ये इसका फीमेल वाला पार्ट है, राइट, और ये है इसका मेल एंथर फिलामेंट, ये है इसके मेल स्टेमिन। कैसा फ्लावर है ये, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। हमने अब क्या करना है, इसके एंथर को रिमूव कर दो, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हमने रिमूव कर दिया, और अब ये क्या बच गया, सिर्फ देखो फीमेल वाला पार्ट बच गया, राइट, दैट इज स्टिग्मा वाला पार्ट बच गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हम दोनों चीजें करेंगे, कौन कौन सी, इमैस्कुलेशन भी और बैगिंग भी, बट यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आपको इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट बैगिंग करेंगे, ठीक है, बैगिंग करेंगे। आगे आओ, ओके। इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड, जिस फ्लावर के हमने इमैस्कुलेशन कर दिया, एंथर्स को रिमूव कर दिया, उसको अब हम क्या करेंगे, बैग से बैगिंग कर देंगे। सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर का जो बैग बना होता है, ताकि कंटामिनेशन ना हो सके स्टिग्मा की, उस स्टिग्मा के ऊपर अनवांटेड पोलन ग्रेन आके लैंड ना कर जाए। ये देख लो आप, ये क्या है, ये बैग, ये इस तरह से बैग साइज के ऊपर, फ्लावर के ऊपर डाल देते हैं, ताकि बैग एक तरह से बैरियर का काम करता है, अनवांटेड पोलन ग्रेन आके हमारे स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। तो ध्यान से देखो, अगर आपको ऐसी पिक्चर दे दें तो ये क्या है, इमैस्कुलेशन, सीजर्स की हेल्प से या फोर्सेप्स की हेल्प से, ठीक है। कई बार आपको क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है, इस तरह से आपको पिक्चर दे दी जाती है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग इमैस्कुलेशन, और ये जहां आपको बैग से लगा दिखे दैट इज बैगिंग हो रही है, राइट। देखो अब सुना बड़े ध्यान से, जब स्टिग्मा जो बैग फ्लावर का, जब वो रिसेप्टिविटी अटेन कर लेगा, मतलब तैयार हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, किसको, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, तब क्या करेंगे, मैच्योर पोलन ग्रेन जिनको हम कलेक्ट करेंगे, कहाँ से, एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट से हमने कलेक्ट की, और उनको हमने डस्ट कर दिया, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। एक बार देखो बेटा इस पिक्चर को, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, एंथर्स को आपने रिमूव कर दिया, बच गया सिर्फ फ्लावर वाला पार्ट, ठीक है, सॉरी फीमेल वाला पार्ट, इसको आपने क्या कर दिया, इसको अब हम बैगिंग कर देंगे इस वाले फ्लावर को, क्योंकि इसके स्टिग्मा के ऊपर कोई और पोलन ग्रेन नहीं आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन उठाएंगे, यहाँ से, कहाँ से, एंथर से पोलन ग्रेन को लाके इसके ऊपर हम जाके ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, dusted on the stigma, the flowers are rebagged, दोबारा फिर से बैग कर दो उनको, and the fruits are allowed to develop। अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब फीमेल प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल फ्लावर ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तब इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखो, इन यूनिसेक्सुअल flower, emasculation not required, emasculation not required, ठीक है। तो क्या चाहिए, ओनली बैगिंग, इसको क्या चाहिए बेटा, ओनली बैगिंग इज रिक्वायर्ड, ओनली बैगिंग इज रिक्वायर्ड, राइट। और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो दोनों चाहिए, हमें एंथर को भी रिमूव करना पड़ेगा। फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, फीमेल फ्लावर को हम पहले ही बैग कर देंगे, इससे पहले कि वो खिले, मतलब बर्ड स्टेज में, राइट। तो व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव,
तब हम क्या करेंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन, हमारी अपनी मर्जी की पॉलन ग्रेन लाके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवा देंगे। मतलब सीधी सी बात है, हम एक तरह से पॉलिनेशन करवा रहे हैं, हम उठा के ला रहे हैं किसको, पॉलन ग्रेन को, और लाके हम स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवा देते हैं उसको, मतलब स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिया। अब पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और फ्लावर को हम दोबारा से रीबैक कर देंगे ताकि और कोई भी पॉलन ग्रेन्स आके कहीं वो भी जर्मिनेट करना शुरू ना कर दें। ठीक है, आई होप हमें हाइब्रिडाइजेशन तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या क्या किया हमने, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों होते हैं, ऑटोगेमी प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ऑटोगेमी से क्या होगा, हार्मफुल ट्रेट्स एक्सप्रेस कर जाएंगे, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं। तो उसके लिए प्लांट्स ने कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है, जिसके अंदर हमने क्या क्या समझा, हमने ये समझा कि दोनों जो मेल और फीमेल मतलब एंथर्स और जो स्टिग्मा है उनका जो मैच्योर होने का टाइम है वो डिफरेंट है, उनकी पोजीशन डिफरेंट है, देयर कैन बी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर हमने बात की किसकी, कैस्टर की और मेज की, जिनके अंदर ऑटोगेमी प्रिवेंट की जाती है, गिट्नोगेमी नहीं होती है। बट अगर हम पपाया जैसे प्लांट की बात करें तो ना तो ऑटोगेमी होती है ना गिट्नोगेमी होती है, वहां सिर्फ क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी होती है। ठीक है, इतनी बात हमने समझी। फिर हमने क्या समझा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को समझा। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, एक तरह से मतलब जैसे ही पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट करती है, जर्मिनेट होने के मतलब लैंड करती है, लैंड करने के बाद जर्मिनेट करती है, जर्मिनेट करने के बाद पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचती है, आपके साइनर्जिस्ट के पास, एक साइनर्जिस्ट में जाएगी और मेल गैमीट्स वहां तक लेकर जाएगी। ये जो पूरे स्टेप्स हैं इनको हमने बोला पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसके बाद हमने क्या समझा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। दो बातें इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन और बैगिंग दोनों हम कौन से फ्लावर में करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अगर यूनिसेक्सुअल है तो हम सिंपल बैगिंग से ही काम चला लेंगे, इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतनी बातें हमने समझी, बहुत अच्छे से हमें समझ में आई। तो चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर देंगे अब मुझे। बोथ ऑटोगेमी एंड गिट्नोगेमी आर प्रिवेंटेड। आई होप ये आंसर आपको अब सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बोथ, पपाया की बात हो रही है बेटा, मतलब पपाया के अंदर ऑटोगेमी गिट्नोगेमी बोथ आर प्रिवेंटेड इन पपाया। क्यों, पपाया कैसा वाला प्लांट है, एक मेल है एक फीमेल है, मतलब यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा। एक प्लांट के पास देखो ना, हमने क्या बनाया था, ये बनाया था हमने बेटा मेल प्लांट। ठीक है, ये मान लो मेल है, इसके अंदर से एंथर निकलेंगे, ये है प्लांट ए और ये है आपका प्लांट बी। इसके पास क्या है, सिर्फ फीमेल फ्लावर है। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ फीमेल फ्लावर है। तो पॉलन ग्रेन को यहाँ से यहाँ आना है, तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, जीनोगेमी। जीनोगेमी जब ये प्लांट करेगा तो ऑटोगेमी नहीं हो, गिट्नोगेमी भी नहीं हो, इसीलिए तो अलग अलग बने। ये क्या है, मेल, ये क्या है, मेल, और ये कौन सा प्लांट है, दिस इज फीमेल। राइट, आई होप क्लियर है हमें अच्छे से। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, ए। ठीक है, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। असर्शन रीजन क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने होते हैं ये क्वेश्चन। हमें दो स्टेटमेंट्स इसके अंदर दी गई हैं, जैसे कि डाइकोगेमी। डाइकोगेमी रेफर्स टू द मैचुरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, हमने अभी भी डिस्कस किया, डाइकोगेमी मेल और फीमेल जो फ्लावर के पार्ट है अगर वो डिफरेंट टाइम से मेच्योर करते हैं तो इसको बोलते हैं डाइकोगेमी। ऐसा प्लांट क्यों कर रहे हैं, दिस इज सेफ गार्ड अगेंस्ट क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगेंस्ट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, डाइकोगेमी का मतलब हाँ वो चाहता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, ऑटोगेमी नहीं होनी चाहिए, तो सेफ गार्ड है। ठीक है, कि श्योरिटी हो जाएगी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही हो। तो आंसर देख लो क्या होगा, दोनों सही है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। और रीजन क्या है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो आंसर हो गया ए। राइट, चलो आगे आओ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी। हाँ, हमने पढ़ा था कि क्लिस्टोगेमस मतलब क्लोज फ्लावर। प्लांट क्लोज हुआ ही क्यों, मतलब हमने अपने आप को घर के अंदर पैक कर लिया, हमें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम ऑलवेज क्या प्रेफर करना चाहते हैं, हम ऑटोगेमी प्रेफर करना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने आप को क्लोज कर लिया। क्लोज मतलब क्लिस्टोगेमस फ्लावर। राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट, आगे आ जाओ। नेक्स्ट
ऑटोगेमी कैन अकर इन अ कैस्मोगेमस फ्लावर, कैस्मोगेमस मतलब ओपन फ्लावर के अंदर ऑटोगेमी हो सकती है कब? इफ pollen matures before the maturity of ovule, ovule mature before the maturity of pollen, नहीं, दोनों अगर simultaneously mature कर जाएं बेटा, both pollen and ovule if they mature simultaneously, तब क्या हो सकता है? ओपन फ्लावर कैस्मोगेमी के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर इट कैन बी, और इसके अंदर ऑटोगेमी हो सकती है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। डाइसी, डाइसी स्टेट हमने अभी पढ़ा एनसीईआरटी के अंदर, अभी भी हमने बहुत ध्यान से पढ़ा। डाइसी स्टेट का मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स आ यूनिसेक्सुअलिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ ए फ्लावर, दैट इज ए। ठीक है, तो विद दिस वी हैव डन with the most important topic, that is outbreeding devices, artificial hybridization or pollen pistil interaction. So it is the time to say thank you, and always remember that you have to learn with a smile.